उधर ईरान में चल रहे युद्ध का बड़ा असर रूस और यूक्रेन की जंग पर भी हो सकता है, ऐसी आशंका जताई गई, क्योंकि ईरान की तरफ से रूस को बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन वही शाहिद ड्रोन अब ईरान को भी इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। हालांकि ईरान में शाहिद ड्रोन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन रूस ने आशंका जताई कि जंग तेज होने पर रूस में शाहिद ड्रोन की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में ही ड्रोन का प्रोडक्शन तेज करने का आदेश दे दिया, ऐसी खबरें आई। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का प्रोडक्शन रूस के ततरस्तान प्रांत में शुरू किया गया। ईरान से रूस तक ड्रोन को पहुंचाने की लागत कम करने के लिए शाहिद ड्रोन का प्रोडक्शन रूस में ही शुरू करने का फैसला किया गया था। रूस में बनने वाले शाहिद ड्रोन को जेरेनियम या जरैन नाम दिया गया। लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया में जंग छिड़ी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में शाहिद ड्रोन की प्रोडक्शन को युद्ध स्तर पर ले जाने का आदेश दे दिया, ऐसी खबरें आ रही। खबरों के मुताबिक पुतिन ने अप्रैल तक प्रोडक्शन को युद्ध स्तर पर पहुंचाने का आदेश दे दिया और इसके पीछे उनका यह डर माना जाने लगा कि अगर ईरान की जंग ज्यादा लंबी चल गई तो रूस को शाहिद ड्रोन की सप्लाई होनी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है ईरान भी एक लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है, जिसके लिए वो शाहिद ड्रोन को तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल करेगा और इसके जरिए वो अमेरिका और इजरायल के डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ थकाने की कोशिश करेगा, बल्कि आर्थिक तौर पर उनके लिए इस जंग को लड़ना बेहद मुश्किल भी बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि माना जाता है कि छोटे और हल्के शाहिद ड्रोन जंग में वही काम करते हैं जो आमतौर पर मिसाइलें और फाइटर जेट करते हैं। आत्मघाती कहे जाने वाले ये ड्रोन सटीक निशाने पर पहुंचने के बाद किसी बम की तरफ फट जाते हैं और इतना ही नहीं, इनका इस्तेमाल किसी जगह पर बमबारी के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन किसी फाइटर जेट या मिसाइल के मुकाबले इनकी कीमत बेहद कम है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत करीब $20,000 ही है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख रुपए, जबकि F-35 फाइटर जेट की कीमत करीब $8 करोड़ है, यानी 720 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। हालांकि फाइटर जेट का मुकाबला किसी ड्रोन से नहीं किया जा सकता, लेकिन दावा किया जाता है कि जंग में किसी जगह पर सटीक निशाना लगाने के लिए या बम बरसाने के लिए ड्रोन वही काम कर सकता है जो आमतौर पर किसी फाइटर जेट से किया जाता है। लेकिन ईरान के ड्रोन से निपटने में इजरायल और अमेरिका की चुनौती सिर्फ इतनी नहीं है। चुनौती यह है कि इस ड्रोन से निपटने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भी बेहद खर्चीला है। छोटे से ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका के नसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट, यानी डिफेंस सिस्टम से चलने वाली एक मिसाइल करीब $5 लाख की आती है, यानी करीब $4.5 करोड़ रुपए की, जबकि शाहिद ड्रोन की कीमत महज $20,000 है, यानी करीब 18 लाख रुपए होती है। मतलब एक शाहिद ड्रोन को अगर एयर डिफेंस सिस्टम ने ढेर भी कर दिया तो भी ईरान को नुकसान हुआ 18 लाख रुपए का, जबकि अमेरिका को नुकसान होगा $4.5 करोड़ रुपए का। अगर अमेरिका को अपना भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट इस्तेमाल करना पड़ गया तो उसकी एक मिसाइल की कीमत ही $40 लाख बताई जाती है, यानी करीब 35 करोड़ रुपए। इसलिए माना जा रहा है कि जंग की शुरुआत में ईरान की योजना दुश्मन की तरफ बहुत बड़े पैमाने पर सिर्फ शाहिद ड्रोन से हमला करने की, ताकि वो बड़ी संख्या में अमेरिका और इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खर्च करवा सके। इसीलिए ईरान शुरुआती हफ्तों में छोटे ड्रोन के जरिए दुश्मन के सब्र और संयम का इम्तिहान लेने की कोशिश करेगा। माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी बड़ी और भारी भरकम मिसाइलें जंग में बाद में इस्तेमाल करने के लिए बचा कर रखी।